इनसाइड स्टोरी। फाजिल नगर सीट पर बवाल, नौटंकी या हकीकत। यूपी में छठे चरण का मतदान आज 3 मार्च को संपन्न हो गया। इस चरण के चुनाव पर सबकी नज़र है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माता प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। छठे चरण में कुल 10 जिलों की 57 विधानसभा सीट पर 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सबों का भाग्य का आज ईवीएम मशीन में कैद हो गया और अब 10 मार्च को रिजल्ट वाले दिन साफ हो जाएगा किसका सितारा चमका और किसका हुआ धूमिल। मतगणना की रूटीन प्रक्रिया महज बची है, लेकिन चुनाव पूर्व जो कुछ चुनाव प्रचार थमने वाले दिन फाजिल नगर सीट पर हिंसक बवाल हुआ, वह सवाल तो खड़े करता ही है कि वह नौटंकी थी या फिर उसमें कुछ हकीकत थी। आइए पहले संक्षेप में जानते हैं उक्त मामले के बारे में। फाजिल नगर सीट पर गत 1 मार्च को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। जाहिर है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण रैली और जनसभाओं का दौर चरम पर रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन इनमें कुछ आरोप ऐसे लगे जो काफ़ी गंभीर किस्म के थे। इन पर गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि इन आरोपों में अगर दम है तो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन अगर चुनाव जीतने की रणनीति के तहत यह सब किया गया हो तो भी ऐसे लोगों को, चाहे वह राजनेता ही क्यों न हो, उन्हें जनता के समक्ष एक्सपोज तो किया ही जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किस तरह की हिंसक झड़प हुई थी और कैसे हुई थी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फाजिल नगर सीट के अंतर्गत आने वाले खलवा पट्टी गांव में भाजपा कार्यकर्ता प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान रोड शो करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला गांव में पहुंचा। अचानक ईंट पत्थर चलने लगे, भगदड़ मच गई। विरोध में सपा प्रत्याशी मौर्य समर्थकों संग गांव के बाहर तुमको ही पडरौना मार्ग को जाम कर धरना पर बैठ गए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं से विवाद की जानकारी जैसे ही मिली, भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा भी तुर्कपट्टी थाने के नुनियापट्टी चौराहे पर धरना पे बैठ गए। भाजपा प्रत्याशी संघ विधायक गंगा सिंह कुशवाहा, राजेश जायसवाल, विनय तिवारी, इंद्रजीत कुशवाहा आदि मौजूद रहे। देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। क्या है इन दोनों का आरोप, आइए जानते हैं। कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि उनके काफिले पर हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, जानलेवा हमले में वह इसलिए बच गए क्योंकि वह दूसरी गाड़ी में थे। वहीं इस सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने सपा प्रत्याशी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया जा रहा है कि खुद की हार देखकर सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने खुद विवाद किया और हमलावर भी वही रहे। जांच में सारी बातें सामने आ जाएंगी। ये तो रहे दोनों पक्षों के आरोप और उनके अपने अपने तर्क। अब आइए इसके बाद के इम्पैक्ट की भी पड़ताल कर लेते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि सही में पूरा यह मामला नौटंकी थी या इसमें कुछ हकीकत भी था। घटना के बाबत कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें एक वीडियो यह भी था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद पुत्री संघमित्रा मौर्य हाथ में डंडा लेकर दौड़ रही है। इसके अलावा कुछ वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ियों पर पत्थर मारते हुए तो कुछ वीडियो भाजपा सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों के भी थे। लेकिन इन वीडियो को देखने के बाद एक झटके में नहीं कहा जा सकता है कि कौन दोषी है। इस बात को खंगालने के लिए आइए पहले चर्चा करते हैं इससे जुड़ी कुछ घटनाओं की। लेटेस्ट खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र अशोक मौर्य को चुनाव में पैसे बांटने के मामले में पूछताछ के लिए थाना लाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मतदान की पूर्व संध्या पर लोगों में पैसे बांटने के आरोप पीट। वहीं तोड़फोड़ के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद पुत्री संघमित्रा मौर्य सहित 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि 2 दिन से क्षेत्र में रहकर पिता के प्रचार करने की चर्चाओं व आरोपों के बीच घटना वाले दिन मंगलवार को भाजपा सांसद संघमित्रा खुलकर सामने आई और कहा कि भाजपा के गुंडों द्वारा मेरे पिता को निशाना बनाकर जानलेवा हमला किया गया है। हमले की खबर सुनकर
आ रही थी तो मुझे भी रास्ते में भाजपाइयों ने घेरने का प्रयास किया। पुलिस मुझे यहाँ तक सुरक्षित लेकर आई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अपनी हार की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा किया है। सांसद विजय कुमार दुबे के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं ने खुद विवाद किया और हमलावर भी वही रहे। जांच में सारी बात सामने आ जाएगी। इस बीच एक इंटरव्यू में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी माना है कि फाजिल नगर सीट चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह 2 बार की हारी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह मुश्किल काम ही चुनते हैं, लेकिन सच क्या है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं, उससे लगता है कि वह भी समझ रहे हैं कि काफ़ी जो मुकाबला है वो टफ है। इसी बात को ध्यान में रखकर लोगों का ध्यान बनाने के लिए साजिशन हमले का खेल खेला गया ताकि सहानुभूति मिल सके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सहानुभूति के लिए ही बुधवार शाम सोशल मीडिया पर लिखा कि पुलिस ने उनके बेटे अशोक मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस मामले में। मतदाताओं को पैसे बांटने का जिक्र नहीं किया, जबकि पैसे बांटते वीडियो सामने आ चुके हैं। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा का भी मानना है सपा कार्यकर्ताओं ने खुद बवाल की साजिश रची है। चुनाव का माहौल खराब कर मेरे मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना कर रहे थे। अब आरोप लगा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार व संस्कार में यह सब नहीं आता। सपा के संस्कार में यह पहले से शामिल है। वहीं इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। सपा प्रमुख की इन बातों को भी बीजेपी तूल दे रही है कि इस छठे चरण में जिन 57 विधानसभा सीट पर चुनाव आज हो रहे हैं, उनमें से 46 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी ही पिछले चुनाव में जीती थी। इसलिए बीजेपी बहुल इलाके में माहौल खराब करने के लिए यह सब साजिश की गई। अखिलेश ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने राजा भैया समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाकर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें फर्जी वोट डालते हुए दिखाया गया था। हालांकि बाद में यह ट्वीट अखिलेश यादव ने डिलीट कर दिया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से हरियाणा की पुरानी वीडियो बता दिया गया था। इन सब बातों से क्या लगता है, सचमुच साजिश के तहत हमला खुद पर किया गया या जानना बहुत ज़रूरी है। वनडे मैट्रम्स चैनल पक्के तौर पर तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह जांच एजेंसी तो है नहीं, लेकिन आप व्यूअर्स ने अपनी अपनी इस पर राय दी तो सर्वे के आधार पर निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।